हाय प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे YouTube चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। और आज प्यारे विद्यार्थियों, हम एक ऐसी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो परसेंट से संबंधित है। यह फेल पास के ऊपर, परीक्षा के अंदर कौन विद्यार्थी कैसे फेल हो गया, कैसे पास हो गया, इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, हम एक 4 क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सा कॉम्बो लेकर आए। यह आप समझ पाएंगे कि इसके अलावा ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो ये नहीं आते हों, और इनसे ऊपर आता भी नहीं है। ये 4 सवाल यदि आपने ध्यान लगाकर आपने सीख लिए तो इन्हीं में से सवाल 100% आपको मिल जाएगा, यदि इससे संबंधित टॉपिक से सवाल आते हैं तो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, फेल परीक्षा में फेल पास के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हमारा तरीका अपना एक अलग हो, यूनिक होगा, उसको आप प्रयास करें। जैसे कि आप नीचे से देख पा रहे होंगे, हम इधर से शुरू करेंगे भाई। 4 क्वेश्चन है, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ताकि हमें फिर आगे को मतलब एक मौका मिलेगा भाई सवाल हल करने की जगह मिल जाएगी। तो पहला सवाल है, जैसे कि आप नीचे से देख पा रहे हो, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो अब कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये सवाल है। आज बहुत बढ़िया सवाल है जी, आप इसे करने का प्रयास करें। जैसे कि हमने समझा है अभी तक कि दोनों जगह मतलब सब में पास ही पास की बात कर रही है, यानी कि उत्तीर्ण की बात कर रही है। उत्तीर्ण को ही हम पास बोलते हैं। तो आप ये इस तरह से एक डायग्राम बनाओगे। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये आपका मैथ का हो जाएगा जी, गणित का। इधर आपका हो जाएगा अंग्रेजी का। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बीच में ये मैथ और इंग्लिश दोनों मिक्स है। तो आपने इसमें देखा कि गणित में भाई 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। लेकिन ऐसा एक मतलब कुछ विद्यार्थी भी का परसेंट ऐसा भी है जो कि दोनों में पास हो रहे हैं। वो है आपका कितना जी, 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, हम पास पास वाले को जोड़ेंगे। कैसे? 60 + 70 - 50। 60 में इसकी आपस में जोड़ोगे तो आप 130 देख पा रहे होगे, और इसमें से आपने 50, जैसे ही आप इसमें से घटाओगे, 130 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? 80। तो 80% विद्यार्थी ऐसे थे जो कि उत्तीर्ण हुए। अच्छा, एक तरीका ये समझे आप। एक तरीका और समझे, इसी में आप इसी में समझ पाओगे। इसी में समझ पाएंगे तो हम तो थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, उसके माध्यम से आप थोड़ा सा और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, इसमें आपने क्या देख पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थी कि 60% तो गणित में हुए, लेकिन गणित में आप यहाँ पर देख पा रहे हो 50% इसमें भी तो इंक्लूड हुए। लेकिन जब 60 में से आपने 50 निकाल दिया तो 10% अभी आपके पास बचे। ऐसे ही आपने इधर देख पा रहे हो 70% अंग्रेजी में पास हुए, लेकिन 50% दोनों में पास हुए। तो आपके एक्चुअल में कितने पास हुए? केवल और केवल इसमें, इंग्लिश में। तो एक्चुअल में पास हुए जी 20%। अब वो कह रहा है कि दोनों विषयों में कहीं ना कहीं 50% पर विद्यार्थी पास हुए। तो इसे आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 10% तो पक्के पक्के मैथ में पास हुए थे, 20% इंग्लिश में पास हो गए, और ऐसे विद्यार्थी थे जो 50% दोनों में पास हुए, वे भी तो पास होने वाले विद्यार्थी थे। यदि आप इसे कहीं ना कहीं जोड़ोगे तो वो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी 80 आता है, जो कि 80% उत्तीर्ण वालों की संख्या है। बताइए, सवाल अच्छा लगा या बुरा लगा जी? मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। यदि यहीं पे कह देता कि भाई वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की परसेंट बताइए, तो 100 में से ये घटा देते। लेकिन एक तरीका और भी है, ऐसे ही सीख लें। क्या करें जी, ये पास हुए थे, मतलब ये तो पास हुए, ये ऐसे विद्यार्थी जो बचे हुए हैं। कैसे विद्यार्थी बचे हुए? तो 100 में से आप 80 माइनस कर दोगे तो 20% वो विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि कुछ विद्यार्थी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए प्यारे विद्यार्थी, हम अगले सवाल पर पहुंचने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन और इससे पहले हमने जो वीडियो डाली हैं, यदि ये आपको प्रयास हमारा पसंद आ रहा है तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है और आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है, सब पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा जो दिया गया यह एक लाइक और सब्सक्राइब का जो उपहार है, ये हमें उम्मीद रहेगी कि मतलब बहुत बेहतर लगेगा। इससे हमें कुछ नहीं मिलता है, केवल आपके लिए मतलब वीडियो बनाने का प्रेरित करता है और हम आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है कि टोटल आपको पूरी तरह से वो क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार हमारे सामने आते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को करने से कतराता है और उम्मीद ये भी होती है कि कई बार वो छोड़ कर भी चला आता है, तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। आज एक सवाल आपके सामने फिर आया, दूसरे नंबर का। एक परीक्षा में 78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात करो कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। अब की बार वो केवल परीक्षा में लड़कों की संख्या सम्मिलित पूछ रहा है कि कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो प्यारे विद्यार्थी, हम इसकी तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी कि 78% विद्यार्थी क्या हुए जी, यहाँ लिखता हूँ नीचे थोड़ा सा, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण को ही हम पास कहते हैं बाबू, उत्तीर्ण का मतलब है पास। ये आपके 78% विद्यार्थी ऐसे थे जो पास हो गए। लेकिन जब 78 पास हो गए, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी तो होंगे जो अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण जैसे कि फेल। लेकिन आपने देखा कि हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप ही में 100% होती है। तो 100% में से आपने 78% पास करा लिए, फेल हो गए कितने परसेंट भाई साहब? 22%। सवाल वाला कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण की संख्या उन्होंने यहाँ पे हमने परसेंट निकाले, लेकिन वहाँ पे उन्होंने लड़के ही दे दिए। तो वो कह रहा है कि भाई 22 नहीं है, वो लड़के कितने हैं कि 110 हैं लड़के। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जब 22% का मतलब है 110 लड़के, तो 22 एकम 22 और 22 पंजे 110। तो इसका कह रहा है कि 1% बराबर होता है 5 विद्यार्थी। आपको सारे विद्यार्थियों की बात बूझ रहा है। जब 1% 5 विद्यार्थी के बराबर होती है, इसमें आप 100 की गुणा करें, क्योंकि 100 एकम 100% हो जाएगा। ऐसे ही 100 की इसमें करें, तो इसमें क्या देखते हो कि 100% का मतलब हो गया 500। तो केवल आपको ये सवाल में बूझ रहा था कि भाई कितने लड़के उस सम्मिलित हुए। तो आप इस तरह से इस सवाल को बड़े आसानी के साथ बना सकते हो। तो आप देखें इस सवाल को और अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बेहतर लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। प्यारे विद्यार्थी, कई बार इसमें अनुत्तीर्ण दे दिया है, उस कई बार पास दे देगा। पास के आधार पर भी आपको इसी तरह से अपना सवाल बनाना होगा। हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं भैया, तीसरे नंबर के सवाल की तरफ। तो आप देखने का प्रयास करें। बहुत बेहतरीन और बार बार परीक्षा में आने वाले ये वो सवाल हैं जो कई बार हिट कर जाते हैं और डायरेक्ट इनसे सवाल बनते हैं। ये 4 वो सवाल हैं जो अब एक बार नहीं कई बार परीक्षा में आ गए हैं। केवल इनके नाम बदल जाते हैं, कहीं पर सुरेश दे देगा, कहीं पर गीता सीता, कहीं पर कुछ नाम दे देगा। नाम बदलते रहेंगे, परसेंट ऐसी सामने आती रहेगी। एक और सवाल आपके सामने आया, बहुत ही शानदार सा। ये कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि एक परीक्षा में सुरेश 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि महेश 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए इसमें दोनों बार परीक्षा में फेल ही फेल आपको दिखा रखा है, तो फेल ही फेल दिखा रखा है, तो अब इसे कैसे करें? इसका एक तरीका देखिए। आप देख क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 30% अंक लाया और यदि वो 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। पहली कंडीशन आपने देखी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 35% अंक लाया और यदि वह 80 नंबर और ले आता तो वह भी पास हो जाता। तो दोनों कंडीशन आपने देख पाई। हम देख रहे हैं कि भाई एक तरफ आप क्या ले आओ, परसेंट एक तरफ ले आओ। इधर 30% है, जब आप 35% इधर उठ कर आया, ऐसे कर सकते हो। इधर आपने क्या देखा, 80% है, इधर को आपने माइनस कर दिया 30। तो आपने क्या देख पा रहे हो प्यारे विद्यार्थी, ये घटा दिया आपने, कितने आए? -5%। आपने इसमें से ये घटाया, कितने आए भैया?
50%। 5 का मतलब है इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, केवल ये परसेंट है, तो आप इसे 5 ही कह सकते हो। जब 5% बराबर 50 के है तो 1% बराबर कितने का होगा भैया? सीधी सी बात है 10 का। तो इसमें क्या देख पा रहे हो कि 1% बराबर 10 के। तो परसेंट हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100%। ऐसे ही इधर को भी आप 100% गुणा करो तो 100% का मतलब हो गया कितना जी? 1000। ठीक है। तो परीक्षा का जो ये पूर्णांक दे रखा है तो ये हमारा 1000 का पूर्णांक था जी, पूर्णांक था। अब बात समझ में आई। यदि वे कह दे कि भाई 30% के उसमें कोई भी विद्यार्थी है वो पास होने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें क्या देख पा रहे हो कि 1% का मतलब है 50। 1% आपका सामने आ गया जी 10 नंबर। तो ऐसे इसमें क्या करोगे? 30 में गुणा करो 10 की और प्लस कर दो 30। 30 में जैसे ही 10 की गुणा करी आपने तो 300 और प्लस 30 कर दिए तो कितना हो गया? 300। 330। ये क्या है? पासिंग मार्क। PM का मतलब आपको इस परीक्षा में पासिंग मार्क के लिए 330 नंबर की आवश्यकता रही होगी, मुझे उम्मीद है। अब आगे आपने देखा ये तरीका समझ में आया होगा जी, बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। इस तरह से भी हम सवाल बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने पहले करा इस तरह से फिर दोबारा देखते हैं एक बार फिर से। तो जैसे आपने देखा कि इधर एक, ये तो एक फर्स्ट टाइप है, आप इस तरह से बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या कि इधर परसेंट है, 30% कोई विद्यार्थी ला रहा है, 30 नंबरों से फेल हो रहा है। आगे क्या देखते हो? 35% नंबर ला रहा है और वह कितने से फेल हो रहा है? फेल का मतलब है यदि वो 30 नंबर और लाता तो पास हो जाता, और यदि वह एक बार फिर 35% नंबर ला रहा है और भाई वो 80 नंबरों से फेल हो जाता है। आप इसमें क्या देख पा रहे हो? दोनों जगह कंडीशन जैसे कि फेल फेल है, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस। जैसे आपने माइनस लगाया तो कितना हो गया जी? 50। ये घटाए तो आपका क्या होगा? 5% के वैल्यू 50 है, तो 1% से की वैल्यू कितनी होगी? 10। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% का इसमें गुणा करें तो कहीं ना कहीं आप देख पाते होंगे कि 1000 मार्क उसे चाहिए। दो तरीके मेरे इस सवाल को करने के बताए, आपको दोनों तरीके ही समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपकी बेहतर तरीके से आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस सवाल को आप रोक के पोस्ट करें, वीडियो को फिर एक बार रोकें और समझने का प्रयास करें कि हमने क्या बताने का प्रयास करा। एक बार फिर मैं तो आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि आप प्यारे विद्यार्थी इसमें देख पा रहे होगे, सेकंड टाइप समझ लो। परसेंट आपको 30% दिया है, 30 नंबर से फेल हो रहा है बच्चा, 30% नंबर ला रहा है तो वो 30, यदि वो 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। अगली बात कह रहा है कि यदि महेश 35% अंक लाता तो वह 80 नंबरों से फेल हो गया, यदि वो 80 नंबर और ले आता तो वो भी पास हो जाता। आप दोनों परसेंट वैसे आप घटाएंगे, जैसे कितनी घटाएंगे? 5% आ रही है। ऐसे ही आप 80 में से दोनों को जो घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 50%। 50% को आपने काटा, 5 एकम 5 और 5 दिशम 50। इसका मतलब क्या है कि 1% की वैल्यू 10। 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होती है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1000। इसी तरह से आपने इसी सवाल को इधर बनाया दूसरे टाइप से। दोनों टाइप आपकी उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। हम लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो परसेंटेज की आपकी जो ये क्लास है, इसमें 1 या 2 वीडियो और आएंगी और आपकी फिर ये परसेंटेज वाली जो क्लास है ये आपकी समाप्त हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो हम इसके बाद कोई और नया टॉपिक लेंगे जो कि आपको बेहतर लगेगा। एक सवाल आपके सामने, गीता 30% अंक प्राप्त करती है और 24 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और 56 अंकों से अधिक पाती है। परीक्षा का पूर्ण ज्ञात। यह सवाल ये मानो कि प्यारे विद्यार्थी अनेकों बार बहुत सारी विभिन्न परीक्षाओं में सामने आ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस सवाल को आप समझने का प्रयास करें। अब से पहले जो 3 सवाल बताएं वो भी कई बार राउंड हो गए हैं, लेकिन यह सवाल उनमें से एक अलग है, बहुत बार सामने आ गया है। इसे एक बार फिर आप मेरी तरीके से समझने का प्रयास करें प्यारे विद्यार्थी। तो इसमें क्या कह रहा है कि गीता 30% अंक प्राप्त करती है। कितने परसेंट अंक प्राप्त कर ली है?
30%। हमेशा यहाँ पे परसेंट की बात करोगे और इधर अंक की, तो कितने नंबर अंक प्राप्त कर रही है? 30%। यदि वह लड़की 24 नंबर और लाती तो भाई साहब वो पास हो जाती। ये गीता, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? गीता की बात कर रहे हैं। अब है दूसरी लड़की सीता। सीता 40% नंबर लाई है। यदि वह 40% नंबर लाती है और 56 नंबर फालतू लाई है, कितने नंबर लाई है भाई? 56 नंबर अधिक लाई है पूर्णांक से। तो आप इसमें देख पाते होगे, तो जैसे आप इसे माइनस करें तो इसमें क्या होगा? 10%। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। 6 4 10 की शून्य यहाँ से लगाए, 5 और 2 7 और 1 8, 80। 10% का मतलब है 80। तो प्यारे विद्यार्थी 1% का मतलब कितना हो गया? 8। बिल्कुल ठीक। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब आप इसमें 100 की गुणा करेंगे तो 100 की गुणा आपको इधर भी करनी होगी। तो 100% मेरे प्यारे विद्यार्थी 800। इसका कितना पूर्णांक हो गया जी? 800 पूर्णांक हो गया। तो 800 पूर्णांक, अब इसमें समझोगे कि वही उसका ये तो है पूर्णांक, यानी कि कितने नंबरों की आपकी पूर्णांक हो गया। कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि यदि वो लड़की जैसे कि गीता कितने नंबर लाती जो वो पास आउट हो जाती, तो 1% आपने देखा कि 80, 1% बराबर है 8 के बराबर, तो 30%। 30 में गुणा कर दो 8 की, और यदि वह इतने नंबर और लाती तो वह पूरी तरह से पास आउट हो जाती। कौन हो जाती? गीता। तो 8 या 24, 240 में 24 आप जोड़ दो तो 4 6 2, 264। ये क्या है जी? ये पासिंग मार्क है। उस लड़की का पासिंग मार्क कितना है? 264। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके साथ हम थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहते हैं, हमने इस पर अनेकों कई सारी वीडियो डाली हैं अपने इस लास्ट तक चैनल पर। आप सर्च करोगे यूट्यूब पर लास्ट तक क्लासेस के नाम से, तो आपको यह चैनल मिल जाएगा सर्चिंग में। और इस पर लगभग हमने 37-38 वीडियो डाली है अभी। कई सारे त्रिकोणमिति से संबंधित है और भी कई सारी वीडियो डली हुई हैं। आप इससे पहले उन्हें देखने का प्रयास करें, यदि आपको हमारा प्रयास सफल आता है। और इस तरह के भी हमने इसकी लगभग ये 5वीं वीडियो हमारी इसके प्रतिशत की, इस पर 1-2 वीडियो और आएंगी। ये हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखते हैं। ठीक है जी। तो प्यारे विद्यार्थी, आपसे एक बार फिर से मैं विनती करता हूँ, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ तक है कि अपने यार दोस्तों में आप इसे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इसी के साथ जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।